पहला श्रोतव्य। अगर आप अपने मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हैं तो पहला काम करें श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा का श्रवण करें, जितना हो सके भगवान की लीला को सुने। और उसके बाद कीर्तितव्य, जब कथा सुनकर आए तो अकेले में बैठकर उसे सोचें, उसका चिंतन करें और उसके बाद अपने समस्त परिवार के साथ उसका कीर्तन करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। और तीसरी बात बताई स्मर्तव्यश्च, स्मरण करिए। स्मरण यानी हमने क्या कथा सुनी थी, इस कथा का उद्देश्य क्या है, इसका जीवन में प्रभाव क्या है। हमें ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। लेकिन हम तो क्या करते हैं भैया, हम तो बस जीवन में कथा में जाएंगे भी, कथा में बैठेंगे भी, कथा को सुनेंगे भी और थोड़ी देर बाद कहेंगे महाराज ये बताइए बांस में बैठ करके कथा कैसे हुई थी। ये गलती नहीं होनी चाहिए। बात को ठीक से समझने का प्रयास करें। शास्त्र के प्रति दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि पूरी राम कथा हो गई और किसी ने पूछा कि भाई कथा सुनी, तो बोले भैया कथा तो पूरी सुनी, पर यह पता नहीं चला कि सीता पत्नी किसकी थी। अब बताइए ऐसी कथा से क्या कल्याण होगा। कथा का चिंतन आवश्यक है। हम कथा सुन रहे हैं, सुनना, मैं कहता हूं आप 3 घंटे के बजाय आधे घंटे सुनिए, पर जितनी बातें सुनिए उतनी बातों को ठीक से समझिए। क्योंकि कथा को सुन करके अगर जीवन में धारण नहीं किया तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। कथा को जीवन में जितना एक एक शब्द हमने सुना है, एक एक शब्द हमारे जीवन में उसका स्मरण होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं और हमारे शरीर में इंद्रियां भी 3 हैं। 3 प्रकार की 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियां हैं। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें पहले नंबर की 1 ज्ञानेंद्रिय ले लिया कान। भगवान की कथा को कानों से ही सुनना। 1 ज्ञानेंद्रिय लिया, 1 कर्मेंद्रिय लिया वाणी। भगवान की कथा को सुनना है फिर कीर्तन करना है। और 1 मन ले लिया, मन से भगवान का स्मरण करना है। पर हम भैया करते क्या हैं, कथा तो पूरी 3 घंटे की सुनी, 7 दिन की सुनी, लेकिन 8वें दिन अगर हमने गलती से पूछ लिया कि भागवत में स्कंद कितने हैं, भागवत में श्लोक कितने हैं, ये प्रारंभिक चीजें हैं जो कि हम पहले दिन बताते हैं, तब बोले महाराज ये वाली बात तो हमने सुनी ही नहीं थी। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा मत सुनिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं उस बात को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कथा का मतलब है हमारे जीवन में एक एक जितनी भी अज्ञान की ग्रंथियां हैं, एक एक ग्रंथि खुल जाए। कोई ऐसा भेद, कोई ऐसा विकार, कोई ऐसा विचार न बचे जो हमारे दिमाग में घूमता रहे। ये बात तो हमने सुना ही नहीं, ये बात तो हमें पता ही नहीं। सारे संशय रूपी जितने पक्षी हैं, उन सारे संशय रूपी पक्षियों को कथा रूपी जो भगवान की सुंदर ताली है, ये ताली बजते ही सारे संशय रूपी पक्षियों को उड़ जाना चाहिए। तब सच्चे अर्थों में आपकी कथा सफल है।